बेटा कल तुम्हारा एग्जाम था ना, तुमने अभी तक बताया नहीं, कैसा हुआ? Oh, relax, mom. It was like a piece of cake. है? बेटा तू पेपर देने गया था या केक खाने गया था? Oh, mom. Online business start की है. Now I want to sell my products like hotcakes. भाई तू तो बोल रहा था कपड़े बेचने का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, ये केक्स कहाँ से आ गए? भाई मूवी देखने चले क्या? नो, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अच्छा, तो फिर किसका है? पड़ोस वाले शर्मा जी का? ओ गॉड, अरे अरे इतना कंफ्यूज मत होइए, सब बताते हैं आपको। मैं जानता हूं कि आप खाने के बहुत शौकीन हो और मुझे पता है कि आप अलग अलग तरह का जो खाना है, अलग अलग तरह की जो डिशेस हैं वो ट्राई करते रहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में भी अलग अलग तरह का जो खाना है, अलग अलग तरह के जो फूड वोकैबुलरी है उसको भी यूज करें ताकि आपकी इंग्लिश और इम्प्रेसिव रिप्रेजेंट हो। हमारे पास इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे इडियम्स होते हैं जिनको आप यूज कर कर अपनी डेली लाइफ में जो अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशंस करते हो उनको और इम्प्रेसिव बना सकते हो। तो चलिए, आपका स्वागत है ज्ञान अमन में, जहां पे हम सीखते हैं इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव अ स्मार्ट कुकी। अ स्मार्ट कुकी, ये इडियम आप बहुत ही इंटेलिजेंट या क्लेवर पर्सन के लिए यूज कर सकते हो जिसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, don't worry, John can solve this problem because I know he is a smart cookie. Don't worry, John can solve this problem because I know he is a smart cookie. चिंता मत करो, जॉन ये प्रॉब्लम हल कर लेगा, सॉल्व कर लेगा, कि मुझे पता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। You know what? Being a smart cookie, Alex has started his side business as well. You know what? Being a smart cookie, Alex has started his side business as well. तुम्हें पता है, एक स्मार्ट कुकी, एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होने के तहत एलेक्स ने अपना एक नया बिजनेस, एक साइड बिजनेस भी शुरू कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। एग्जांपल देखते हैं। He loves his daughter very much. Actually, she is the apple of his eye. He loves his daughter very much. Actually, she is the apple of his eye. वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा है। ठीक है? अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, दरअसल उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। The young couple had a beautiful little son. And he was the apple of their eyes. The young couple had a beautiful little son, and he was the apple of their eyes. जो यंग कपल था उनका एक बहुत छोटा सा सुंदर सा बेटा था जो उनकी आंखों का था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव बिग चीज। बिग चीज, इसका मतलब होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, या आप कह लो कि एक सक्सेसफुल पर्सन। एग्जांपल देखते हैं। Ever since his promotion, he has started feeling like a big cheese in the company. Ever since his promotion, he has started feeling like a big cheese in the company. जब से उसका प्रमोशन हुआ है, उसे लगने लगा है कि वो कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब से उसका प्रमोशन हुआ है, उसे लगने लगा है कि वो कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। We should take him in our group. He's a big cheese. We should take him in our group. He's a big cheese. हमें उसे अपने ग्रुप में ले लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो एक बिग चीज है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में बहुत जल्दी बेच देना। किसी चीज को बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत जल्दी बेच देना। एग्जांपल देखते हैं। द न्यू एडिशन ऑफ हैरी पॉटर सीरीज इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स. The new edition of Harry Potter series is selling like hotcakes. हैरी पॉटर सीरीज की जो नया एडिशन आया है किताब का, बहुत ही जल्दी, बहुत बड़ी मात्रा में जल्दी बिक रहा है। हैरी पॉटर सीरीज का जो नया एडिशन आया है किताब का, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में जल्दी बिक रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। It's very hot outside. I'm sure these ice cream cones will sell like hotcakes. It's very hot outside.
I'm sure these ice cream cones will sell like hotcakes. बाहर बहुत गर्मी है और मुझे पूरा यकीन है ये आइसक्रीम कोन्स बहुत जल्दी बिक जाएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। A piece of cake का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई चीज बहुत इजी होना, बहुत आसान होना, सरल होना। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। The exam was like a piece of cake for me. The exam was like a piece of cake for me. ठीक है, क्या मतलब है? मेरा जो एग्जाम था, मेरा जो इम्तिहान था मेरे लिए बहुत ही आसान था। मेरा इम्तिहान मेरे लिए बहुत ही आसान था। एक और एग्जांपल देखते हैं। Solving this mathematical problem is a piece of cake for me. Solving this mathematical or maths problem is a piece of cake for me. मैथ्स की ये वाली जो प्रॉब्लम है हल करना मेरे लिए बहुत ही, सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ही सरल है, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास a hard nut to crack. A hard nut to crack. जैसे लाइफ में हमारे पास कुछ काम करने के लिए बहुत इजी होते हैं, हम कह देते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। लेकिन इसके साथ साथ कुछ काम हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं a hard nut to crack. A hard nut to crack आप किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर किसी को समझना बहुत मुश्किल है, किसी का बिहेवियर आपको अच्छे से समझ नहीं आता, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। एग्जांपल्स देखते हैं। OMG, solving this mathematical problem is really a hard nut to crack for me. Oh my God, solving this maths problem is really a hard nut to crack for me. हे भगवान, ये मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। The new boss seems to be a hard nut to crack. The new boss seems to be a hard nut to crack. जो हमारे जो नए बॉस आए हैं उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। हमारे नए बॉस को समझना बहुत ही मुश्किल है। It's really a hard nut to crack to understand him. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने काफी है। फूड रिलेटेड हम और इडियम्स नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। इफ यू हैव लाइक माय वर्क, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्ञान नमन, where we learn English with the help of Hindi. And if you want to watch more videos, please click here on the I button. Okay, and you may also check the description box below. Okay, so we will meet on the next video in which we will learn more about food vocabulary. So till then, bye bye, take care, keep learning, have a very good day, thank you so much.